ठंडी हवा का झोंका खिड़कियों से आकर टकराता है। अंदर सन्नाटा चीख रहा है। धूल, मकड़ी के जाले वीरानी का पहरा दे रहे हैं। हर चीज पर समय का कहर बरसा है। यहां कभी जिंदगी रही होगी। हंसी, रोना, यादें सब गूंज रही हैं। दीवारों पर फीकी तस्वीरें, धुंधले चेहरे जैसे चीख रहे हों, यहां से चले जाओ। अमन जैसे ही अंदर कदम रखता है, सिहर जाता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, हर कोने में छिपे अंधेरे को टटोलती हैं। उसे महसूस होता है कि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि यादों और रहस्यों का भी है। दिल की धड़कन डर का राग गा रही है। हर धड़कन के साथ उसे लगता है कि कोई छाया उसके पीछे है, कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह अपने दिल को शांत करने की कोशिश करता है। उसे पुरानी कहानियां याद आती हैं इस घर के बारे में। वह सोचता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे इस घर की कहानियां सुनाई थीं, कैसे उन्होंने बताया था कि यह घर कभी खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ डर और उदासी का प्रतीक बन गया है। उसके दादाजी कहा करते थे कि यह घर छलावा का घर है। वह याद करता है कि कैसे दादाजी ने उसे बताया था कि इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और कैसे लोग यहां आने से डरते थे। दादाजी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती है। बचपन में ये बातें मन में डर बिठा देती थीं। वह याद करता है कि कैसे वह और उसके भाई बहन दादाजी की कहानियों को सुनकर डर जाते थे और रात को सोने से पहले हर कोने में झांकते थे कि कहीं कोई भूत तो नहीं है। अब खुद यहां आकर उसे अपने दादाजी की बातों पर यकीन होने लगा है। वह सोचता है कि क्या सच में इस घर में कुछ है या यह सिर्फ उसके मन का वहम है। लेकिन हर कदम के साथ उसे लगता है कि वह किसी रहस्य के करीब पहुंच रहा है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, जैसे वह इस घर के अतीत को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता है कि उसे इस घर के रहस्यों को सुलझाना है, चाहे इसके लिए उसे कितना भी डर का सामना करना पड़े। हवा में धीमी आवाजें गूंज रही हैं। अमन ने कान लगाकर सुना। कोई नहीं था, सिर्फ हवा अपनी कहानियां सुना रही थी। दीवारों पर कुछ लिखा था, पुराने अक्षरों में, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। अमन को समझ नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक तस्वीर पर नजर पड़ी। धुंधले चेहरे में उसे अपना दादाजी दिखाई दिए। उनके साथ एक औरत और बच्चा। उसने पहले कभी यह तस्वीर नहीं देखी थी। औरत और बच्चे के चेहरे धुंधले थे, पहचानना मुश्किल था। तभी एक जोरदार आवाज आई। अमन चौंक गया, पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और डर। हवा में एक ठंडक सी फैल गई। अमन को लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा है, अनदेखा, अज्ञात। उसने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट और डर का बढ़ता हुआ साया। तभी उसे एहसास हुआ, वो अकेला नहीं था। छलावा उसके साथ था, अनदेखा, शक्तिशाली, भयावह। डर से अमन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में भय की परछाइयां साफ झलक रही थीं। हर सांस के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जवाब दे रहे थे। दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे भारी पत्थर की तरह लग रहा था। अंधेरे गलियारे में हर आवाज उसे और भी डरा रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। ताले की ठंडी धातु ने उसकी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया, जैसे कोई उसे अंदर कैद करना चाहता हो। दरवाजे के पीछे की परछाइयां उसे और भी भयभीत कर रही थीं। हर कोने से उसे किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। छलावा का जाल धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही फंसता जा रहा।
जामरहन की हाथे दी था। अदृश्य ताकतें उसे जकड़ रही थीं। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। हर सांस के साथ उसे अपने चारों ओर बर्फीली हवा का एहसास हो रहा था। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अमन की सांसें तेज होती जा रही थीं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। हर सांस के साथ उसे अपने जीवन का अंत नजदीक आता महसूस हो रहा था। डर अब खौफ में बदल चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह हर तरफ से आती परछाइयों को देख रहा था। हर पल उसे और भी डरावना लग रहा था, जैसे कोई भयानक अंत उसकी ओर बढ़ रहा हो। अमन चिल्लाया, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। उसकी आवाज में दर्द और भय साफ झलक रहा था। उसकी चीखें जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रही हों, जहां से कोई प्रतिध्वनि नहीं लौटती। लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। हर बार जब वह चिल्लाता, उसकी आवाज और भी गूंजती, जैसे कोई अदृश्य दीवारें उसे कैद कर रही हों। कोई सुनने वाला नहीं था। वह अकेला था, एक ऐसी जगह में जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। उसकी हर चीख, हर पुकार बस एक गूंज बनकर रह जाती। छलावा उसे अपनी दुनिया में कैद करने पर तुला हुआ था। वह छाया जो हर कोने में मंडरा रही थी, अमन को और भी भयभीत कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अमन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। एक ऐसी दुनिया में जहां से कोई वापस नहीं आता था। यह जगह जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो, अमन के लिए एक अंतहीन भूल भुलैया बन गई थी। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। हवा और तेज हो गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा की सरसराहट और भी भयानक हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रही हों और पर्दे जैसे किसी भूतिया नृत्य में शामिल हो गए हों। खिड़कियां खुलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना गुस्सा दिखा रही हो। हर बार जब खिड़की खुलती, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता जो अमन के रोंगटे खड़े कर देता। वह डीन का सांसें भी। वह जानता था कि यह सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि कुछ और था जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अमन जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें अब थमने लगी थीं। डर उसकी आत्मा को कुचल रहा था। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अमन को लगा जैसे छलावा उसकी आखिरी सांसें गिन रहा है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमन गायब हो चुका था। सिर्फ छलावा और उसका खौफ इस वीरान घर में रह गया था। अगली सुबह लोग अमन को ढूंढने आए, लेकिन घर खाली था। सिर्फ सन्नाटा और डर का साया हर तरफ छाया हुआ था। अमन कहां गया, किसी को नहीं पता था। क्या छलावा उसे ले गया, या ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। सिर्फ छलावा का रहस्य और गहरा होता गया। आज भी जब हवा इस वीरान घर से टकराती है तो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। क्या ये अमन की चीखें हैं, या फिर छलावा की हंसी? सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो छलावा ही जानता है। एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा के लिए इस वीरान घर में कैद हो चुकी है।